कोर्ट स्टेनोग्राफर मिक्स हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों से वन्य जीव जंतुओं पर नज़र दौड़ाई जाए तो धीरे धीरे उनकी संख्या में गिरावट आनी शुरू हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि हम वन्य जीव जंतुओं को बचाने में धीरे धीरे नाकाम साबित हो रहे हैं। विराम। किसी राज्य में हाथी पाए जाते हैं तो किसी राज्य में शेर और बाघ, चीता आदि दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ समय से आ रही प्राकृतिक आपदाएं भी इनकी जान ले रही हैं। यों सरकार ने संरक्षित जीव जंतुओं का शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चोरी छिपे इनका शिकार किया जाता है। विराम। अक्सर देखा गया है कि कहीं बिजली के करंट के कारण यह जीव जंतु मौत का शिकार होते हैं तो कहीं जंगलों में लगने वाली आग इनको अपनी चपेट में ले लेती है। विराम। यहाँ तक कि अनेक बार विभिन्न राज्यों में चोरी छिपे इनका शिकार भी किया जाता है। जहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के जीव जंतु हादसे का शिकार होते हैं। विराम। पैरा। हमें खास तौर पर संरक्षित जीव जंतुओं को बचाना होगा और उसके साथ साथ उनके प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होने से बचाने की कोशिश करनी होगी। विराम। इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इस तरह के जीव जंतुओं में समय समय पर विभिन्न तरह की बीमारियां भी आती रहती हैं और इनके इलाज की भी व्यवस्था करनी होती है। विराम। पैरा। इसके अलावा कुछ समय पहले केरल में एक हथिनी के साथ जैसी घटना हुई थी उसने दिल दहला दिया था। उसके मुंह में पटाखों का अनार डाल दिया गया जिसमें विस्फोट से उसका मुंह फट गया। इस प्रकार की प्रवृत्तियों के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। विराम। साथ ही समुद्र में रहने वाले लेकिन लुप्त होते जा रहे जीव जंतुओं को प्राकृतिक और इस तरह के दूषित हो रहे वातावरण से बचाना होगा। विराम। पैरा। आज भारत विश्व में चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान एक तटस्थ देशों की भूमिका निभा रहा है। भारत का अपना एक रिकॉर्ड रहा है। विराम। वह किसी भी बड़े देश की छोटे के लिए किसी भी तरह की ज्यादती सहन नहीं करता, फिर चाहे ज्यादती करने वाला उसका अपना दोस्त ही क्यों न हो। आज रूस एक महाशक्ति है। उसने अपने से छोटे पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया है। विश्व एवं भारत की नज़र में भी यह एक ज्यादती है। विराम। उसके इस व्यवहार को भारत कतई नहीं मानता।
हालांकि इसके लिए वह रूस का विरोध भी नहीं करता, मगर रूस के इस कृत्य का समर्थन भी नहीं करता। खुद रूस भी भारत को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वह भारत से इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर नहीं करता और भारत रूस के संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसका दोनों देशों के आयात निर्यात पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। भारत का रूस से कई वस्तुओं के लेन देन का बरसों से व्यापार चला रहा है, इसलिए आज इसी कारण भारत की मांग पर रूस उसे सस्ता कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। विराम। फिर रूस कच्चा तेल G7 की मूल्य सीमा के खिलाफ जाकर भारत को पर्याप्त छूट पर भी तेल दे रहा है। यों भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक देश इराक भी है। यह देश भी हमें काफ़ी सस्ता तेल निर्यात करता रहता है। विराम। देखा जाए तो हमारा तेल आपूर्ति देश सऊदी अरब भी है, जो हमें 20.8% तेल निर्यात करता है। विराम। इसके बाद इराक हमें 20.6% तथा इसी तरह रूस से आज हमें 18.2% तेल निर्यात कर रहा है। पैरा। इसलिए हमें इस बात को कतई न भूलना चाहिए कि आज ऐसी विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी रूस ने भारत के प्रति अपनी दोस्ती के भाव को कम नहीं किया है, जबकि आज वह खुद पिछले 6 माह से युद्ध की रणनीति में व्यस्त है। विराम। पैरा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने लंबे शासनकाल में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की प्रतिष्ठा व वैश्विक साख में कमी नहीं आने दी। प्रिंस चार्ल्स व लेडी डायना के अलगाव व डायना की मौत के बाद महारानी को तीखे हमने भी झेलने पड़े। विराम। कुशाग्र बुद्धि वाली महारानी को कई भाषाओं की जानकारी थी। उनको ब्रिटिश संवैधानिक विधान का अनूठा ज्ञान था। विराम। उन्होंने कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के जरिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा को कायम रखा। विराम। उन्होंने राजशाही तथा सरकारी तंत्र में संतुलन बनाकर रखा। पैरा। भले ही आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हों, लेकिन आज़ादी के बाद से कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं रहा है जो शिक्षा के लिए समानता व बुनियादी परिवर्तनों के मकसद के साथ हुआ हो। समय समय पर सरकारों ने इसमें अपनी अपनी तरफ से सुधार किया है, बदलाव किए हैं, लेकिन आमजन के बीच से कोई सुधारात्मक बहस या आंदोलन शायद ही कभी हुआ है। विराम। एक और बड़े बड़े देश शिक्षा के दम पर दुनिया में राज करने में लगे हैं, वहीं भारत जैसे देश में एक बड़ा वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित
है विराम पैरा। अफसोस यह है कि न तो इस वंचित वर्ग को अपने इस पिछड़ेपन का भान है और न ही उच्च वर्ग प्रबुद्ध लोग इसके लिए कोई आवाज़ उठाते हैं। शिक्षा में सुधार और समानता के विरुद्ध अंधी होती राज्य सरकारों और केंद्र का मनमानी और असावधान रवैया शोषित वर्ग वंचित वर्ग को कभी भी मुख्य धारा में जोड़ने में सफल नहीं होगा विराम। देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ओर देश में धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति से जरा सा छेड़छाड़ करने से लोग लाठी डंडों बंदूकों के साथ सड़कों पर उतर आते हैं, वहीं शिक्षा में इतनी विसंगति और गड़बड़ी पाते हुए भी जरा सा उफ तक नहीं करते पूर्ण विराम।